परंपरा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणा यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ओम शांति शांति शांति। इधर ध्यान दीजिए। परम श्रद्धेयः अर्चनीयः वंदनीयः प्रातस्मरणीयः अस्य सभायाः परमाध्यक्षः राजगुरु अटल पीठाधीश्वरः महामंडलेश्वर महावर्यः मंचस्थ समेषां महामंडलेश्वर महावर्याः विद्वांसः यतयः ममात्मस्वरूपेण प्रिय भारतस्य मातरः बांधवाश्च। इसकी पहले मैं विषय पर आऊँ। इस डुग्गर धरती पर हम शिव काशी ज्ञान गंगा मठ रजत जयंती समारोह मना रहे हैं, जिसको आप इंग्लिश में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कहते हैं। और एक डोगरी में लाइन सिर्फ बोलूँगा, मान रखने के लिए इस धरा का कि इस धरती ने महाराज जी जैसे तपस्वी मिनीषी ऐसे स्कॉलर, मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसे रिसर्च स्कॉलर को इस धरा ने पैदा किया, इस धरा को नमन करने के लिए। और जो लोग डोगरी जानते हैं मेरे साथ में पंक्ति गुनगुनाएंगे, मेरे स्वर को मत देखना, मेरे भाव को देखना। आई गया आई गया आई गया ओ आज खुशी रते आला मुबारक सबने। सब बोलिए। पहाड़ी धुन है। आई गया, सारे बच्चे बोलेंगे, बहुत सारे जम्मू के लोग बैठे। आई गया आई गया आई गया ओ आज खुशी दा दयाड़ा मुबारक सबने। सब बोलिए एक बार मेरे साथ। समय का अतिक्रमण नहीं करना, एक एक पंक्ति रोज गुनगुनाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा महाराज जी। मुझे भी 10 मिनट का ध्यान रखना है, इसलिए पूरा तो बहुत लंबा है। सबसे पहले ये मुबारक, ये बधाई, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस महाराज जी ब्रह्मलीन, महाराज जी के गुरुदेव, मेरी ओर से, इस मंच की ओर से मैं चाहूँगा कि उनके पावन चरणों में नतमस्तक होकर उनको हम बधाई दें, जिन्होंने महाराज जी की जैसी साक्षात शिव मूर्ति को तैयार किया। भजन में मैं ये कहना चाह रहा था, उसमें दूसरी बधाई अगर मैं देना चाहूँगा तो स्वयं महाराज जी के पावन पवित्र चरण कमलों में महाराज जी को दूंगा, जिन्होंने हम सबको इतना ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं। मैं तो इसी धरा पर रहता हूँ। मैं सुंदरबनी जम्मू कश्मीर को ज्ञान गंगा मठ बनने से पहले भी जानता था, क्योंकि ये मेरे गुरुदेव की 50 वर्षों से भी अधिक पहले की ये कर्म भूमि है। हम लोग आया करते थे और आज महाराज जी के आगमन के पश्चात 25 वर्षों में कितनी चेंजेस आई हैं, मैं उनका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। इसलिए मैं सुनी सुनाई बात नहीं, मैंने सुंदरबनी को पहले भी देखा है और आज उस परिवर्तन को भी देख रहा हूँ। महाराज जी को बधाई है। तीसरी बधाई सारे संतों को है जो इस मंच पर शिव स्वरूप से, जैसे हमारा मंच मंत्री सिद्धमरान जी कह रहे थे, शिव स्वरूप में विराजमान है। सबको बधाई। और सबसे ज़्यादा बधाई सारी संगत को हो, जिन्होंने 7 दिन तक पावन शिव पुराण की कथा सुनी और आज वो संत सम्मेलन में प्रवेश कर रहे हैं।
नाउ लेट मी कम टू द सब्जेक्ट, क्योंकि हम विषय का अतिक्रमण नहीं करते हैं। सब्जेक्ट इज दैट, और ये शिव पुराण का ही श्लोक है, साध्यं शिव पद प्राप्ति ही साधनं तस्य सेवनम साधकस् तत्प्रसादा प्रसाद आदेयो नित्यादि फल निश्चित। इस आज के विषय में 3 बिंदु हैं, साध्य, साधन, साधक। क्या है, मेरे साथ बोलना पड़ता है जल्दी जल्दी। वी हैव ओनली 10 मिनट्स ऑफ डायलॉग। और हमारी विद्या पारंपरिक शांकरी विद्या क्या है? इट्स ए डायलॉग बिटवीन मास्टर एंड द डिसाइपल। ओनली एक संवाद है, और जब तक संवाद नहीं होता मजा नहीं आता, वन वे ट्रैफिक चलती है तो आनंद नहीं आता। साध्य है और इसके बाद साधन है और साधकन। महाराज जी, अगर इस श्लोक को मैं नमन करना चाहूँ, जो आज का इतना पावन विषय है, तो मैं चाहूँगा शंकर हो साक्षात। मैं इस श्लोक को अपना सर झुका करके नमस्कार करना चाहूँ तो मैं शंकराचार्य भगवत्पाद जी के शब्दों से ही करना चाहूँगा, जिन्होंने उसमें साध्य की भी बात की, साधन की भी बात की और साधक की भी बात की। और वो श्लोक मैं चुरा करके ला रहा हूँ, आत्मबोध वेदांत की प्रक्रिया का ग्रंथ भगवत्पाद जी का, और वो मंगलाचरण में पहले श्लोक में इस बात को कहते हैं, तपोविहि क्षीण पापा नाम शांता नाम वीतरागी नाम मुमुक्षु नाम अपेक्षोयम आत्मबोधो विधीयते। 4 मिनट हो गए, 6 मिनट और है मेरे, मैं आपको बता भी दूंगा, ठक नहीं करना पड़ेगा। तपोविहि क्षीण पापा नाम, शिव तत्व को जानने का अधिकारी साधक कौन है? साधक मीन्स who has the basic qualifications that he is now capable to understand what does शिव तत्व mean। वो साधक है जो जिसके पास में वो क्वालिफिकेशंस है, क्या कि वो अब शिव तत्व को जान सकता है। जानने का स्थान भी श्रुति बताएगी, क्योंकि उपनिषद से बड़ा प्रमाण शिव के विषय में और कोई नहीं हो सकता है। और उपनिषद शिव तत्व के बारे में क्या कहता है और कहाँ से शिव तत्व की प्राप्ति होती है, मुंडक श्रुति में प्रवेश करेंगे। परीक्ष लोकान कर्मचित् नास्ति कुतः कृते निर्वीत माया तद्विज्ञानार्थं गुरु मेवावि गच्छित समित पानी ही श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। जैसे महाराज जी हमारे सामने बैठे हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के चरणों में, और तत्स्य सेवनम संगः सस्तु विधीयतां प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरं मर्थितं श्रुतिशिरो वाक्य समाकर्ण्यतां। ये आचार्य जी के सारे वाक्य हैं, इनके चरणों में बैठ करके उस शिव तत्व को जाना जाता है। सात्विक कौन है? जिसने निष्काम कर्म और उपासना के द्वारा अपने अंतःकरण को विशुद्ध बना लिया, वो साधक है, अधिकारी है। साधन चतुष्टे संपन्न ब्रह्म विद्या अधिकारी भवति। साधन चतुष्टे संपन्न होकर के ही विवेक वैराग्य खट संपत्ति मुमुक्षा जिसके अंदर है वो साधक है। और विवेक को अर्जन किया, वैराग्य को अर्जन किया, नित्य अनित्य वस्तु क्या है और प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान को अर्जन किया। मोक्ष में भूयात जिसके अंदर ऐसी गंगा हिलोरे ले रही है, वो कौन है? वो साधक है। और विवेक को अर्जन करना, वैराग्य को अर्जन करना, हठ संपत्ति को अर्जन करना, साधन चतुष्टय संपन्न होना, यही शिव की सेवा है। और साध्य क्या है, शिव तत्व क्या है, उसको श्रुति भगवती कहती है, ईश सर्वेश्वरः, ईश सर्वज्ञः, ईशो अंतर्यामी, ईश योनिः सर्वव्याप्य हि भूतानां तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाज अभिगच्छेत्। शिव तत्व क्या है? अदृष्टम, उपनिषद की भाषा, अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यक्तेश्य एकात्म प्रत्यसारम प्रत्यक्षावगमम तच्चतुर्थं मन्यते तत्शिवम। वही ओंकार की चतुर्थ मात्रा है और वही शिव है, वही शिव है। और जैसे मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता कह रहे थे, वह शिव तत्व देश
काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, सब जगह है, सब में है, सब देश में है, हर काल में है, और जिसको हम लोग वेदांत की भाषा में आत्मा कहते हैं, अधिष्ठान कहते हैं, चेतन कहते हैं, जिसको जैसे महाराज जी सबके वृंदावन से आए हैं तो भगवान कृष्ण की भाषा में उसको क्या कहते हैं? शिव तत्व को अशित्योयम अतायोयम अक्लेश अशोच एव च नित्यः सर्वतः स्थाणु अचलोयम सनातनः न जायते म्रियते वा कदाचन न भूत्वा वा भविता न वा कभी भी नैनम छिदन की संस्कृति बहुत सारी बातें हैं, वो शिव है। और ये शिव तत्व चेतन के रूप में जब शरीर के अंदर इग्नोरेंस को लेकर के प्रविष्टा उसने इसमें प्रवेश किया, मिट्टी का कुलभूत बना के पिछ बढ़ बैठा, आपे आपे तिया आपे पुत्र आपे माई बापे आपे रोवे आपे हंसे आपे करे स्यापे बुल्ले शारो मुर्शद मिल गया, फिर आपे आपे सा एश प्रविष्टा उसने खुद इसमें प्रवेश किया। और ये जड़ शरीर जड़ इंद्रियां जिस चेतन शक्ति से देखने लग गई, बोलने लग गई, सुनने लग गई और चेतन जैसा कार्य करने लग गई, उस चेतनता का नाम शिव है। दैट इज ऑल प्रिवेलिंग फोर्स। और हर एक दुनिया का मजहब नाम अगर ना ले तो उस अल्टीमेट ऑल प्रिवेलिंग इटर्नल फोर्स को सभी मानते हैं। कोई खुदा बोल के माने और कोई गॉड बोल के माने, कोई वाहेगुरु बोल के माने, कोई कृष्ण बोल के माने। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मेरे शिव को मानता ना हो। हाँ, मान्यता शब्दों में अलग हो सकती है, पूजा का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन शिव ऐसे भगवान हैं जिनको असुर और देवता दोनों मानते हैं। बाकी कहीं असुर मानते हैं, कहीं देवता। ऐसे शंकर भगवान जिनको रामायण में माता पार्वती आद्या शक्ति को श्रद्धा कहा, भगवान शिव को क्या कहा? विश्वास कहा। और आगे कहा कि मैं ऐसे भगवान शिव रूपी सतगुरु को वंदन करता हूँ जिनके चंद्रमा पर वक्र अमंगल चंद्रमा टेढ़ा भी अगर उनके मस्तक पर विराजमान हो जाए तो वो अमंगल भी मंगल बन जाता है, वो पाप भी पुण्य बन जाता है। अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः ज्ञान पल्लवे नैव ब्रजिरंग संतरिष्यसि। ऐसे साक्षात सगुण विग्रह के रूप में हम महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं और हमारा उनका दर्शन करके ही हमारा ये रजत जयंती समारोह में आना, इस मंच पर बैठना, इस मंच पे महापुरुषों के आशीर्वाद सुनना लेना हमारे लिए सार्थक है। धन्य है हम भारतवासी, धन्य है मेरे भारत की ये धरा जो समय समय पर ऐसे अमृत पुत्रों को जन्म देती है। आप बहुत सारे लोग शंकराचार्य जयंती में थे तो मैंने उस समय भी ये बात कही थी, श्रीनगर के अंदर शंकराचार्य जयंती का मनाना अपने आप में एक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन है। अध्यात्म क्षेत्र में एक नया चमत्कार है। दुनिया चमत्कारों को बंधन करती है तो इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? महाराज जी आज तक श्रीनगर में वो साए होर्डिंग लगे हैं, किसी ने नहीं उतारे। मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जो आए महाराज जी ने ऐसे संस्कार दिए, वो प्रोफेसर लोग भी मुसलमान थे और उन्होंने ही सारा का सारा अरेंज किया। महाराज जी जितना भी आपके विषय में बोले, बारंबार सजदा किया नहीं जाता, सजदा हो जाता है, सर झुकाया नहीं जाता, सर झुक जाता है, सुराही खुद ब खुद झुकती है। जब जम पास होता है, समय मुझे अनुमति नहीं दे रहा 10 मिनट के अंदर ही, वरना तो जो आचार्य जी का श्लोक उठाया कई घंटे तक हम लोग तो रोज स्वाध्याय करने वाले लोग हैं। तो इसलिए चिदम्बरानंद जी को मैं कभी धर्म संकट में नहीं डालना चाहता, अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप लोग, हम लोग, सब लोग, क्योंकि ये उपदेश से भी ज्यादा एक उत्सव का मौका है, एक खुशियों का मौका है, एक आनंद का मौका है, एक सेलिब्रेशन का मौका है। और हम जो कहें महाराज जी शिव है और हम सारे गण रूप में इनके बराती हैं जो जहाँ आए, इसमें गाना है ओम शांति शांति। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद बुद्ध स्वामी अक्षरानंद महाराज को, महाबलेश्वर महाराज को।
పరీక్షలోకాన్ కంచితాన్ బ్రాహ్మణో నిర్వేదమాయానాసిక